कंपोज बनाने का वो मेथड जिससे क्लाइंट रिप्लाई करने पर मजबूर हो जाए। गूगल मैप से क्लाइंट सर्च करते वक्त वो 3 राज जो बहुत कम लोग जानते हैं, ये सब इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आज की हमारी वीडियो स्पेशली उन सब्सक्राइबर्स के लिए, उन व्यूवर्स के लिए है जो हमारी वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं, यूट्यूब की वीडियो के नीचे, टिकटॉक की वीडियो के नीचे, उसके अलावा हमारे इंस्टाग्राम पेज पे कमेंट करते हैं कि हम लोग आपके मेथड को फॉलो कर रहे हैं, क्लाइंट हंटिंग कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमें क्लाइंट का रिप्लाई नहीं आ रहा, हमारे कुछ कंपोज भी हमें नहीं बनाने आते, तो काइंडली हमें उस कंपोज के बारे में गाइड करें। अभी हम अपने बॉस से सवाल पूछते हैं कि कंपोज बनाने का सबसे आसान तरीका क्या है। फिर जैसे जैसे वो हमें बताएंगे हम वो सब आपके साथ प्रैक्टिकल के थ्रू शेयर करते रहेंगे, ताकि आपको सुनने में भी समझ आए और देखने में भी आसानी से समझ आ जाए और आप इसको फॉलो करते रहें। अब बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। अस्सलाम वालेकुम बॉस जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बॉस जी, जैसे मैंने अभी आपके सामने बात की कि हमारे जो देखने वाले हैं ना, इनको ये क्लाइंट हंटिंग तो कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों का हमारे तमाम अकाउंट्स के नीचे, सोशल मीडिया के जितने भी हमारे अकाउंट है, टिकटॉक, यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम का पेज, ये लोग उसके नीचे कमेंट करते हैं कि हमें कंपोज बनाने का तरीका बता दें। तो काइंडली हम आपसे ये सवाल करने आए हैं, हमें इसका जवाब चाहिए ताकि हमें भी समझ आ जाए और देखने वालों को भी समझ आ जाए कि कैसा कंपोज है जो क्लाइंट इस वक्त मांग रहा है, जिससे क्लाइंट हमारी तरफ अट्रैक्ट हो सकता है। अब मैं आपको दो के सवाल का जवाब आसान तरीके से आपको समझाता हूँ। प्रैक्टिकल से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करना है ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसका जवाब क्या, आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने किसी भी क्लाइंट की वेबसाइट को ओपन करना है, उसका स्केच लेना है सेमरस में जाकर और चैट जीपीटी में उस स्केच को अपलोड करना है। जैसे ही आपने अपलोड किया, आपने चैट जीपीटी में ये राइट करना है कि मुझे इसकी 2 पॉइंट वो बताओ जो इम्प्रूव्ड है ऑलरेडी, और 2 वो पॉइंट बताओ जो इम्प्रूव करने हैं। अब आपके पास 4 पॉइंट आ गए। अब आपने चैट जीपीटी में जाकर ये टाइप करना है, मुझे एक शॉर्ट सा कंपोज बना दो जो मैंने बैक लिंकिंग सर्विस प्रोवाइड करने के लिए अपने क्लाइंट को ईमेल करनी है। वो एक आपको शॉर्ट सा कंपोज बना कर देगा और उसमें आपने ये भी साथ टाइप करना है कि मुझे इसका अट्रैक्टिव सा टाइटल बना कर देना, क्योंकि टाइटल या सब्जेक्ट, अगर किसी भी कंपोज का अगर सब्जेक्ट अट्रैक्टिव है तो समझ लेना कि क्लाइंट उसको ओपन करके आपको रिप्लाई दे सकता है। अगर सब्जेक्ट अट्रैक्टिव नहीं है तो क्लाइंट आपको जवाब नहीं देगा। अगर आपको इस तरह का कंपोज बनाने के लिए प्रॉम्प्ट चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक लगा हुआ है, अभी उस लिंक को ओपन करें और अपना प्रॉम्प्ट कॉपी करें। इसीलिए फोकस ज्यादा से ज्यादा आपने सब्जेक्ट पर करना है। याद रखना, आपने जो ईमेल बनाई हुई है वो ज्यादा लेंथी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि क्लाइंट लेंथी ईमेल को नहीं पढ़ता। इसलिए मैं आपको बार बार ये बता रहा हूं कि आपने शॉर्ट ईमेल बनवानी है चैट जीपीटी से, सारी डिटेल देकर। मैंने 2 पॉइंट क्यों चैट जीपीटी को बोला कि ये इसके 2 पॉइंट अच्छे लो और 2 पॉइंट वो लो जो इम्प्रूव करने वाले हैं। याद रखना, अगर आपने किसी से ऑर्डर लेना है क्लाइंट से, तो पहले उसकी वेबसाइट की तारीफ करते हैं कि ये आपके 2 पॉइंट अच्छे हैं और ये 2 पॉइंट आपके इम्प्रूव करने वाले हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड आपने उसको ईमेल में ये नहीं बताना कि मैंने आपको गेस्ट पोस्टिंग सर्विस प्रोवाइड करनी है। लिहाजा इस तरह का कंपोज बनाकर अगर आप उसको ईमेल करेंगे तो आपको रिप्लाई आने के चांसेस ज़्यादा है। अच्छा बॉस जी, कंपोज बनाने का मेथड तो आपने हमारे साथ शेयर कर दिया, जो हमने प्रैक्टिकल के साथ देखने वालों को दिखा दिया, और उम्मीद है कि उनको देखने में समझ भी आएगी। लेकिन इसके बाद अब हम बढ़ते हैं मेन पॉइंट की तरफ कि बहुत से लोग ये भी कमेंट करते हैं कि हम गूगल मैप से क्लाइंट हंटिंग करते हैं लेकिन हमें उनका रिस्पॉन्स नहीं आता। तो आखिर वो कौन से पॉइंट्स हैं जो वो मिस कर रहे हैं, हम आपसे ये जानना चाहते हैं। ये सवाल अच्छा है। इसके लिए 3 पॉइंटों को ज़हन में रखना जरूरी है। प्रैक्टिकल से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जैसे ही आप googlemap.com को ओपन करेंगे तो उसमें आप कोई भी थीम टाइप करेंगे तो इंटर करेंगे, सबसे पहला पॉइंट अपने जहन में ये रखना है कि जिसके रिव्यू 100 या 100 से लेस हो या जितने कम होंगे, सबसे पहले ये काउंट करना है। ये पॉइंट अपने जहन में रखना है। दूसरा पॉइंट ये है कि आपने जैसे ही उसको राइट क्लिक करके ओपन करना है, आपने देखना है कि इस वेबसाइट के ओनर ने अपने कस्टमर को रिप्लाई किया है या नहीं किया। अगर रिप्लाई किया है तो इसका मतलब ये है कि ये एक्टिव है, ये क्लाइंट एक्टिव है। अगर उसके 100 से लेस भी रिव्यू है और लेकिन उसने अपने कस्टमरों को रिप्लाई नहीं किया, तो इसका मतलब है कि दूसरे पॉइंट के बेस पर ये क्लाइंट एक्टिव नहीं है।
और तीसरा पॉइंट आपने अपने जहन में ये रखना है कि जैसे ही आप वेबसाइट को ओपन करेंगे तो आपने उसकी एज चेक करनी है। ये तीसरा पॉइंट है। अगर आपके तीनों पॉइंट ओके है, जैसे पहला पॉइंट लेस देन 100 रिव्यू, दूसरा पॉइंट कस्टमर उसको रिप्लाई करता है या नहीं करता, अगर रिप्लाई करता है तो ये क्लाइंट एक्टिव है, और तीसरा पॉइंट ये है कि इसकी एज आपने चेक करनी जो 1 साल से कम हो। अगर ये तीनों पॉइंट आपने चेक कर लिया तो फिर क्लाइंट का आपको रिस्पॉन्स आने का चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएगा। ये वो 3 राज है जिसको बहुत ज्यादा लोग नहीं जानते और क्लाइंट सर्चिंग के वक्त बस 1 बाय 1 करके साइट ओपन करते हैं, उनको ईमेल करते रहते हैं। लिहाजा इन 3 पॉइंटों को फॉलो करना बहुत जरूरी है। देखना आपको क्लाइंट का रिस्पॉन्स जल्दी ही ज्यादा आना शुरू हो जाएगा अगर आप इन तीनों पॉइंटों को यूज करेंगे। उम्मीद है कि आपको हमारे मेथड की समझ आई होगी। अब आपसे एक सिंपल सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे इस वीडियो को आगे भी शेयर लाजमी करें ताकि आपके साथ साथ दूसरों को भी फायदा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।